अखिलेश को गच्चा मुस्लिम वोट बैंक कर लिया पक्का, मायावती के पोस्ट ने कर दिया सबको हक्का बक्का। क्या बदल जाएगी एक पोस्ट से यूपी की सियासत? आखिर क्यों दिखी आजम खान पर मेहरबानी? जिस आजम खान पर समाजवादी पार्टी की आवाज कमजोर दिखी, उसी मुद्दे पर मायावती खुलकर आई सामने। आखिर इस पूरे खेल में किसको मिलेगी मात, किसका काम आएगा दांव? सियासत में चाल वही सफल होती है जो विरोधी को समझ में आने से पहले जनता तक पहुंच जाए। यूपी की राजनीति में इस समय कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का मामला है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी मायावती की सोशल मीडिया पर पोस्ट ने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर टिप्पणी क्यों की, असली सवाल यह है कि आखिर मायावती उस आजम खान के मुद्दे पर क्यों बोली जिन्हें समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता रहा है। क्या यह सिर्फ छात्रों के भविष्य की चिंता है या फिर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नया राजनीतिक संदेश? यही सवाल आज यूपी की राजनीति के केंद्र में है। आखिर क्या है इसके पीछे कहानी, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? चलिए सब कुछ पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को लेकर नोटिस जारी किया। आरोप था कि इन भवनों के नक्शे तय नियमों के अनुसार स्वीकृत नहीं थे। इसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, मामला अदालत पहुंचा और बाद में कमिश्नर कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी बीच मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में नियमों की कमी है तो उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई से वहां पढ़ने वाले छात्रों का जो भविष्य है वो खराब नहीं होना चाहिए। मायावती ने सरकार पर सीधा हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि शिक्षण संस्थानों के मामले में तोड़फोड़ आखिरी रास्ता होना चाहिए। बस इसी पोस्ट ने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया, इसमें नई चर्चा शुरू कर दी। अब जरा राजनीति का गणित भी समझिएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 1920% के आसपास मानी जाती है। करीब 140 से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट चुनाव का नतीजा प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं। पिछले कई चुनावों में इस वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाता रहा। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक आधार दलित वोट रहा है, जिसे करीब 21% के आसपास माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट एक साथ आते हैं तो किसी भी दल के लिए मुकाबला काफी मजबूत हो सकता है। यही वजह है कि मायावती की इस पोस्ट को कई जानकार मुस्लिम समाज तक राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि बसपा ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर उतनी आक्रामक नजर नहीं आई जितनी पहले ऐसे मामलों में दिखाई देती थी। पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए। इसी बीच मायावती ने सीधे अपनी बात रख दी। जानकार मान रहे हैं कि कई बार चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है ताकि किसी खास वर्ग को यह संदेश जाए कि उसकी आवाज उठाने वाला कोई है। यही वजह है कि इस पोस्ट की चर्चा केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। अब सवाल योगी सरकार का, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी, इसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। जौहर विश्वविद्यालय का मामला भी सरकार की नजर में प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं अदालत से अंतरिम राहत मिलने के बाद अब आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होगी। यानी फिलहाल अंतिम फैसला संबंधित अदालत और प्राधिकरणों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। राजनीतिक स्तर पर बीजेपी की कोशिश कानून व्यवस्था, बुलडोजर कार्रवाई और सख्त प्रशासन की जो छवि है उसको बनाए रखने की मानी जाती है। दूसरी ओर विपक्ष इस तरह के मामलों को अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक नजरिए से उठाने की कोशिश करता है। इसीलिए आने वाले दिनों में यह मुद्दा अदालत के साथ साथ राजनीतिक मंचों पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। 2027 विधानसभा चुनाव अभी भी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बसपा जिला स्तर पर संगठन मजबूत करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और अपने संगठन के दम पर फिर से सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। ऐसे में दलित, मुस्लिम, युवा, महिला और पिछड़ा वर्ग, हर सामाजिक समूह आने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा।
देखा जाए तो मायावती के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने जवाहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया। अब एक तरफ छात्रों का भविष्य, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया और तीसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और चौथी तरफ 2027 का चुनावी गढ़। यही वजह है कि इस पूरे मामले को केवल एक पोस्ट या फिर विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं देखा जा रहा। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि चुनावी रणनीतियों को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो राजनीतिक विश्लेषण है। अब आने वाले महीनों में अदालत के फैसले, राजनीतिक दलों की रणनीति और जनता का रुख ही तय करेगा कि इस मुद्दे का असर 2027 की राजनीति पर आखिर कितना पड़ सकता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।